मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। रोजगार खबर संध्या काल में आप सबका स्वागत है। आज है आपका 17 अगस्त और आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हो सकती हैं वह आपके बीच में बात कर रहे हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट बीपीएससी प्राइमरी से हो गए हैं बाहर। ये बात आपको थोड़ी सी दुखद लग रही होगी, लेकिन जहाँ पर इतनी ज़्यादा दुखद न्यूज़ आपके सामने आ रही है वहाँ पे तो बहुत ब्रीफ है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड के अभ्यर्थी जहां पर खामोश हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं और बहुत से लोग तो अपनी मार्कशीट को भी गंगा जी में प्रवाहित कर दिए, तो कहीं ना कहीं एक दुखद माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। हर एक बीएड अभ्यर्थी इस निर्णय से अचंभित है, चकंभित है। उसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह का फैसला आएगा। हालांकि प्रदर्शन हर राज्य में अलग अलग स्तर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आज अभ्यर्थियों के द्वारा जम करके प्रदर्शन किया गया, जिसे बीएड को शामिल करने की बात कही जा रही। सुप्रीम कोर्ट के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को आँख खोल करके न्याय करने की फैसला की बात कही जा रही। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट में न्याय जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप पे एक तरफा फैसला कैसे दे रहे हैं। जहाँ पे रोजगार की बात है, मैं 1 मिनट आपसे लूँगा, जहाँ रोजगार की बात है वहाँ एक तरफा फैसला क्यों कर रहे हैं? जब उसके बाद सी टेट होना है, सुपर टेट होना है, उसके बाद आपका यूपी टेट होना है, तो फिर बच्चा चाहे वो बीटीसी का हो चाहे बीएड का हो, दे आर एलिजिबल टू बोथ ऑफ देम। दोनों एलिजिबल हैं और दोनों ने वही ट्रेनिंग की है, तो फिर उन्हें भेजिए, ब्रिज कोर्स से जाएं या कोई और उनके लिए व्यवस्था दीजिए। लेकिन एक तरफ से बाहर कर देना एक कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरणा से शिकार लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहने में कोई दो अर्थी बात नहीं है, राजनीतिक प्रेरणा से शिकार लग रही हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वह। ऐसा सुनने में आता था, लेकिन अब लग भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं राजनीति के इशारों पे चलती। वहीं पे चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है तो राजनीति का एक मौका देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय ले लिया कि हम आपको मौका दे रहे हैं, आप इस पे राजनीति करिए। वहीं पे कांग्रेस के द्वारा जो है अध्यादेश लाने की बात कही जा रही है कि का कहना है कि अध्यादेश लाइए और बीएड को शामिल करिए। एनसीटी की बात में जो भी गलत सही लिखा गया उसको सही किया जाए। बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बिहार का बीपीएससी प्राइमरी का आपका पेपर है 24 तारीख को। सबसे ज़्यादा समस्या छात्रों को इसी को लेकर के है। अब मामला ये है कि जो अदर राज्य के स्टूडेंट हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है वह क्वालिफिकेशन सीटेट मान्य है और सीटेट पास वाले सभी लोगों ने इस फार्म को इंतहा मोहब्बत से भरा। और ये बेइंतहा मोहब्बत का असर ये है कि 90% से ज़्यादा अभ्यर्थी जो अलग स्टेट से भरे हैं वो बीएड के हैं। और ये बीएड के अदर स्टेट के अभ्यर्थी बीटीसी वाले चूक गए। उन्होंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, क्या जाए, बिहार यूपी में वैकेंसी आएगी, वो चूक चुके हैं। लेकिन जो बीटीसी के अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं उनके लिए इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आने वाली ही नहीं है। तो वो सब अगर फॉर्म डालेंगे, पेपर देने जाएंगे, तो उनका सिलेक्शन 100% मान के चलिए कि तय है। अगर वो थोड़े से भी कैपेबल हैं, थोड़े से पढ़ने में इच्छुक हैं, तो उनका सिलेक्शन तक पक्का है। लेकिन बीएड वाले जो बीएड के छात्र हैं बिहार के, वो इससे बाहर नहीं हुए हैं। जो कि बिहार के जो मंत्री हैं उनके कहने के अनुसार से बीएड वाले उसके अंदर हैं, लेकिन अदर राज्य वाले चूंकि सीटेट की मार्कशीट को आपके डिजी लॉकर में अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो अगर आपका सीटेट अमान्य है तो फिर आप ऐसे जगह पेपर दे करके भी कोई लाभ नहीं है। बात करते हैं यूपी की। यूपी जूनियर टीचर वैकेंसी आपके सामने आने वाली है बहुत जल्दी। चूँकि पिछली वैकेंसी पेंडिंग है, सरकार का दबाव है कि उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। उसके बाद 30,000 पद खाली हैं जूनियर में। चूँकि अब प्राइमरी वाले प्रमोट होकर के इसमें जाने वाले नहीं, तो 30,000 पद खाली हैं। अगर 30,000 की वैकेंसी आ जाती है तो भी कुछ 30,000 मान लीजिए 15,000 भी आ जाता है, तो कम से कम कुछ बच्चों की निराशा आशा की दृष्टि से बदल जाती। और जब ये लोग नहीं जाएंगे तब डायरेक्ट जूनियर में हर साल भले 10,000 15,000 वैकेंसी कराई जाए, लेकिन हर साल जूनियर में वैकेंसी कराई जाए, जो कि बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। दुखद न्यूज़ ये है कि बिहार सरकार आपका पैसा वापस नहीं करने वाली है। इसलिए नहीं करने वाली कि वो तो कह रही कि आप आइए, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप पेपर दीजिए, लेकिन आप सीटेट से अमान्य है तो आप क्यों जाएंगे? आप खुद अपने आईक्यू लेवल से सोचिए। उन्होंने एक बात कही थी कि न्यायोचित फैसला करिए, किसी भी बहकावे में मत आइए। न्यायोचित फैसला एक, भाई आपका बीएड जो आपका सीटेट की मार्कशीट है उसे अमान्य घोषित की गई, तो आप क्यों जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं आप जाइए, पेपर दीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं, चूँकि अदर राज्य का सीटेट जो है वो अब मान्य नहीं।
ठीक है। तो ये है एक छोटी सी जानकारी, दुखद है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निराश कर सकती हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि जब एक दिशाएं बंद होती हैं तो 9 दिशाएं खुल जाती हैं। 9 दिशाओं के आगमन में 9 बार विचार करिएगा, कोई गलत कार्य मत करिएगा। 9 दिशाओं के आगमन में 9 बार विचार करिएगा, कोई गलत कार्य मत करिएगा। और ये कोई निराशा नहीं है, ये आशा का प्रतीत है। जितनी बाधाएं आती हैं उतना निखरने का मौका देती हैं। तो आपके पास मौका है, आप निखरने का प्रयास करिए। जूनियर में जाइए, टीजीटी में जाइए, पीएचडी में जाइए। निराश मत होइए, निराश होने से कुछ मिलने वाला नहीं है, खून ही कम होगा, कोई मतलब नहीं है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।